संगम नगरी प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से हजारों श्रमिक महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे में साफ सफाई का इंतजाम है। इन सफाई कर्मियों के साथ इनके बच्चे भी मेला क्षेत्र में रह रहे हैं। इन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसका भी इंतजाम इस कुंभ में किया गया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए मेला क्षेत्र में ही अस्थायी स्कूल बनाए गए हैं। शुरुआत में इस तरह के 5 विद्याकुंभ प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। अब शिक्षा विभाग इन्हें और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे जहां सफाई कर्मियों के रहने का इंतजाम किया गया है, वहीं उनके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम रहे। बेसिक शिक्षा विभाग इस पहल को शिव नाडर संस्थान का भी सहयोग मिल रहा है। इन स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया गया है। बच्चे पढ़ने में रुचि लें, इसके लिए स्मार्ट क्लास भी बनाए गए हैं। इन स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को ऑडियो विजुअल माध्यम से सिखाया जा रहा है। विद्या कुंभ सेक्टर 2 के प्रधानाचार्य दिलीप मिश्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार समेत दूसरे राज्यों से आए बच्चे भी उनके विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उनके पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा दी जा रही है। 26 फरवरी तक कुंभ चलेगा और तब तक ये बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे। जब ये बच्चे अपने अपने संबंधित स्कूलों में वापस जाएंगे तो कुंभ क्षेत्र में स्थित इन सभी विद्या कुंभ से पढ़ाई का एक सर्टिफिकेट इन बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग देगा, जिससे ये बच्चे अपने स्कूलों में दिखाकर वहां उनकी संबंधित कक्षाओं में परीक्षा के योग्य होंगे। इस विद्यालय का उद्घाटन महाकुंभ OSD आकांक्षा राणा ने किया। उद्घाटन के मौके पर IAS आकांक्षा राणा ने बच्चों को खुद पढ़ाई का महत्व भी समझाया और उन्हें प्रोत्साहित किया। दिलीप मिश्र आगे बताते हैं कि शास्त्री ब्रिज के नीचे बने सैनिटेशन विद्यालय 2 की शुरुआत 9 दिसंबर से की गई। इसके लिए पहले बस्ती का सर्वे किया गया। सर्वे के बाद बच्चों को छांटा गया कि कौन से बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनकी उम्र क्या थी। उसके आधार पर इन बच्चों को प्रवेश दिया गया। शुरुआत करीब 150 बच्चों से हुई। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। 27 नवंबर तक स्कूल में 205 बच्चों ने पढ़ना शुरू किया था। ये संख्या लगातार अभी भी बढ़ रही है। अभी हम लोग विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय सेक्टर 2 में मौजूद हैं। यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं दिलीप मिश्र जी, हम उनके साथ अभी मौजूद हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि यहाँ किस तरह की सुविधाएं वो दे रहे हैं, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई जारी रहे उसका प्रयास कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी ने बताया है कि उनको यहाँ से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वहाँ के स्कूलों को पता चल सके कि हाँ, इन बच्चों ने यहाँ 3 महीने तक यहाँ महाकुंभ क्षेत्र में विद्या अर्जन किया है और उसके आगे वो अपना वहाँ पे जो परीक्षा होगी वहाँ पे वो कंडक्ट करा दें। अभी कितने बच्चे हैं और कितनी क्लासेस चल रही, कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं? सर, यहाँ पे अभी तक हमारे 1 से 5 तक में 205 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम यहाँ पे प्री नर्सरी क्लासेज के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी हमारा खुला हुआ है और स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई है। 1 से 5 में 205 रजिस्ट्रेशन अब तक हमारे हुए हैं। 9 तारीख से हमारा ये विद्यालय चल रहा है यहाँ पे और पहले हम लोगों ने पूरे बस्ती का सर्वे किया। सर्वे के बाद हमने छाटा कि कौन से बच्चे किस क्लास में, पिछली उनकी कक्षाएं क्या थी, उनकी उम्र क्या, उम्र और पिछली कक्षाओं के हिसाब से यहाँ पे हमने एडमिशन लिया और अभी ये संख्या 205 है और ये लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो भी नए लोग आ रहे हैं, जब उनको पता चल रहा है कि यहाँ विद्यालय की व्यवस्था है तो ये श्रमिक लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अपने काम में चले जाते हैं और उनके बच्चे सुरक्षित यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और सुरक्षा का भी उनको यहाँ पे ख्याल है। इसलिए वो अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के एडमिशन कराने में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था यहाँ पे विभाग ने ये कर रखी है कि बच्चे ये श्रमिकों के हैं, दूर दराज से आए हैं, तो उनको अट्रैक्ट हों, पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़े, इसलिए हमने ऑडियो विजुअल माध्यम भी पूरी व्यवस्था कर रखी है और जिसके कारण कि वो वहाँ पे जाते हैं और बड़े खुशी वो एक्टिविटी करते हैं और स्मार्ट क्लास के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई भी। श्रमिकों का आना लगातार जारी है। जो भी नए श्रमिक यहाँ आ रहे हैं, इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई के साथ छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी परिसर में चलाया जा रहा है। स्कूल में पढ़ने आ रहे इन बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब तक का इंतजाम किया है। शिव नाडर संस्था के सहयोग से उमंग किट और स्मार्ट क्लास का इंतजाम भी किया गया है। इस स्मार्ट क्लास में
बच्चों की रुचि सबसे ज्यादा दिखाई दी। एजुकेट गर्ल्स ने भी बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी हर आवश्यक सामग्री के इंतजाम में मदद की है। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में एक प्रिंसिपल के साथ 5 अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई है। अध्यापक बच्चों को हिंदी के साथ साथ गणितीय अंक और अंग्रेजी की तामील दे रहे हैं। शिक्षक दूर दराज से आए मजदूरों के बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मेला प्रशासन ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर बेसिक शिक्षा विभाग को इन विद्यालयों को सौंपा है। इसके बाद विभाग ने इन स्कूलों के संचालन की पूरी तन्मयता से तैयारी की है। इस अनूठी पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। 2019 के कुंभ में स्मार्ट हो चुकी इस पहल को 2019 के कुंभ में भी देखा गया था। तब बेसिक शिक्षा विभाग ने कुंभ मेला में 5 अस्थायी परिषदीय विद्यालयों को खोला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।